तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है मनोज कोबरागड़े फ्रॉम पर्ल एजुकेशन। मेरा ग्रेजुएशन जो है वो एनआईटी नागपुर से हुआ है और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स और एक टॉपिक का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि ट्रायंगल के लेसन में आता है। एक बुक है मैथमेटिक्स टुडे, उसका जो है हम एक्सरसाइज 17B आज करने वाले हैं। वो ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप आगे क्लास में जाते हो 9, 10, 11, 12 की पाइथागोरस थ्योरम जो है हमेशा आपको यूज में आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें एक वीडियो बना दिया जाए। तो देखते हैं हम क्या पढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ना हम ये समझते हैं कि यार पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, वो कौन से ट्रायंगल्स में लगता है, किस में लगता है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में बनेगा। किसमें लगेगा? राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? देखो, एक कोई मैंने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, और ये जो है ना, ये साइन किसका होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। किसका? राइट एंगल का होता है। तो अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल जो है राइट एंगल बन रहा है, तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और जिस थ्योरम की मैं बात कर रहा हूं, जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगा। तो जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो इस ट्रायंगल के हम डायग्राम से भी देख सकते हैं कि यार ये दो मेरी ए बी और बी सी दो छोटे हाइट से, और ये देख रहे हैं कि एसी जो है वो बड़ी लेंथ है। तो उस बड़ी लेंथ को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस, ठीक है, इसको बोलेंगे हम हाइपोटेनस। तो हमेशा हाइपोटेनस कोई भी ट्रायंगल में कैसे ढूंढते? सिंपल लॉजिक है कि सबसे पहले कोई भी ट्रायंगल में जो है राइट एंगल कहां पे है वो देखो, फिर राइट एंगल के जस्ट अपोजिट अगर हम देखेंगे तो जो लेंथ रहेगी उसको बोलेंगे हम हाइपोटेनस। फॉर एग्जांपल आप मुझे ये बताओ कि मैंने जो है ऐसा ट्रायंगल बना दिया, तो इसमें जो है ए बी सी, तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन सा रहेगा? सिंपल बात है, मैंने क्या बोला कि पहले राइट एंगल कहां है वो देखो और उसके अपोजिट साइड में देखो। तो अपोजिट साइड देखेंगे तो हाइपोटेनस इसका ए बी हो जाएगा। मैं और एक ट्रायंगल बनाता हूं, जैसे कि मैंने ट्रायंगल बना दिया ऐसा, ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया ए क्यू आर, ठीक है। अब इसमें हाइपोटेनस कौन सा है वो कैसे चेक करेंगे? सिंपल लॉजिक है कि ये जो राइट एंगल बन रहा है ना उसको देखो और उसके अपोजिट जो बनेगा वो हमेशा क्या रहेगा? हाइपोटेनस। तो इस केस में हाइपोटेनस एसी है, इस केस में हाइपोटेनस एबी है और इस केस में हाइपोटेनस AQ है, ठीक है। तो ऐसे होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। अब आप बोलेंगे साइड 1 और साइड 2 क्या है? देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है? हाइपोटेनस। तो ये दो जो साइड है उससे बोलते हैं साइड 1 और साइड 2। जैसे कि इसमें ए बी साइड 1 हो गया और बी सी साइड 2 हो गया। तो इस ट्रायंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम कैसे लिखेंगे कि हाइपोटेनस का साइड का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। और किसमें लगता है पाइथागोरस थ्योरम? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था? पाइथागोरस थ्योरम का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। दूसरी चीज, उसमें राइट एंगल गिवन होता है और हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर होता है। उसी सेम तरीके से ना और एक थ्योरम होता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स का मतलब जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है। इसमें जो है राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है क्या? इस ट्रायंगल में नहीं। एंगल बी कौन सा है वो हमें गिवन नहीं, लेकिन गिवन कंडीशन ये रहेगी, इसमें गिवन कंडीशन ये रहती है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या गिवन है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल है ऐसा और इसमें अगर ये कंडीशन गिवन है तो हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल B है वो 90 डिग्री है, ठीक है। मतलब ये जो एंगल है B 90 डिग्री है और ट्रायंगल ABC क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। और ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या फर्क है? पाइथागोरस थ्योरम में हमें ये पता चलता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री है तो उससे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर होता है। उसी तरह कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है? उसका इनवर्स है। अगर हमारे पास कोई गिवन ट्रायंगल है और जिसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर है, तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये पता चलता है कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री होगा और वो जो ट्रायंगल बना है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा।
तो आई होप सो आपको दोनों थ्योरम जो है क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स टुडे बुक से लिया गया है और इसका एक्सरसाइज 17B का हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ऐसा कुछ ट्रायंगल दिया गया है। इसमें जो है ऐसा ट्रायंगल दिया है, एक साइड दिया है 9, दूसरा साइड दिया है 40। तो यार ये ट्रायंगल में देखो वहां पे राइट एंगल की साइन दे रखी है। मैंने बताया था कि ऐसा जो साइन होता है किसका होता है, राइट एंगल की साइन होती है। तो राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड कौन सा होगा, हाइपोटेनस होगा। हमने अभी देखा था कि राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड क्या होगा, हमेशा हाइपोटेनस। और हमने पाइथागोरस थ्योरम से क्या पढ़ा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। इसमें भी सेम लगा देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, है ना। ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 9 81, 4 4 1600, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1681। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1681। तो 1681 किसका स्क्वायर होता है ना, वो कैसे ढूंढे। तो आपने ना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम 1689 का किसका स्क्वायर रूट है वो हम ढूंढ सकते हैं। एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ से ये वाले स्टेप तक जो है पाइथागोरस थ्योरम खत्म हो चुका है। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा होगा, तो उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम कैसे करते हैं, जैसे कि मेरे पास अभी 1 6 8 1 है, तो हम दो दो का जो है ऐसे पेयर बना लेते हैं। फिर क्या करते हैं, 4 4 16 होता है, तो 4 4 16 हो गया। तो यहाँ पे मैंने +4 ऐड कर दिया और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 8 हो गया और ये 0 हो गया, ये 81 नीचे आ गया। ठीक है, ये 81 जैसे नीचे आया तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 81 से जो है जस्ट छोटा हो, 81 से जस्ट छोटा हो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले तो 1 से चेक करते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं यूज करता हूँ 81 1 जा क्या हो जाएगा 81। तो 81 1 जा 81, तो किसका स्क्वायर आ गया, डायरेक्टली स्क्वायर आ गया। 81 1 जा 81, तो ये 81 हो गया और ये आ गया 0। तो हमें क्या पता चला कि 1681 किसका स्क्वायर है, 41 का स्क्वायर है। Therefore 1681 इज 41। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 41 इंटू 41, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 41। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ना, इसमें भी सेम है यार। मैंने क्या बताया, हाइपोटेनस कौन सा रहेगा, राइट एंगल लिखना है, कहां बन रहा है, राइट एंगल यहां बन रहा है, उसके जस्ट अपोजिट वाला क्या रहेगा, हाइपोटेनस। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 81। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 225 माइनस 81। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा 144। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 144। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है बताओ, 12 का होता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो, इसमें भी ना सेम लॉजिक लगेगा। राइट एंगल कहाँ है, यहाँ पे, तो उसका ऑपोजिट वाला क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस 8.5 हो गया। और हमें क्या पता है पाइथागोरस थ्योरम से, 8.5 का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। और हमें यहाँ पे m ढूंढना है, तो कैसे करेंगे, सेम करेंगे। देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8.4 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि 8.5 का स्क्वायर क्या होता है, 8.4 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8.5 का स्क्वायर माइनस 8.4 का स्क्वायर। तो हमने कैलकुलेट किया तो वो लिख देते हैं, सब्सट्रैक्ट करना है। इसका आता है 72.25 और इसका आता है 70.56। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इधर आ जाएगा 1, तो आ जाएगा 1.69। 1.69 किसका स्क्वायर होता है, अच्छा ये बताओ 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का होता है। ठीक है, तो 1.69 किसका स्क्वायर हो जाएगा 1.3 का हो जाएगा। m इज इक्वल टू आ गया 1.69। तो m इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 169 बाय 100, या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सॉल्व दिखाने के लिए बता देता हूं कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 बाय 10 और ये आ जाएगा 1.3। इसका आंसर हो जाएगा, है ना। हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी टर्म दो बार रही तो वो एक बार बाहर आ जाती है ना। जैसे कि ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे x और x है, दो x है, तो कितना x बाहर आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, है ना। स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी सेम लॉजिक यूज करना है। इसमें लॉजिक क्या है, राइट एंगल देखो, फिर राइट एंगल के अपोजिट साइड देखो, वो हाइपोटेनस हो जाएगा। ये राइट एंगल है, इसका अपोजिट साइड यानी 74 क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी सेम चीज करते हैं। तो हाइपोटेनस है हमारा 74, तो 74 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5476, ये है 5476 इज इक्वल टू 7 7 49 प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5476 माइनस 4900, आ जाएगा 576 आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू अंडर रूट 576।
576 किसका स्क्वायर है? देखो, एक तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं और दूसरा जो है ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपने पढ़ा होगा कि उसमें 576 किसका स्क्वायर रूट होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 576 क्या होता है? 24। या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो या फिर आप 30 तक यार स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लर्न करके रख लो, कैलकुलेशन के लिए बहुत इजी चले जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 576 क्या होता है? 24 होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन में क्या बोला है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ रैम्प, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कार चल रही है और कार जो है ए से सी में चल रही है, तो बोला है कि ए सी का डिस्टेंस या फिर लेंथ होगी वो क्या होगी। और हमें पता है यार पाइथागोरस थ्योरम किसमें लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। और इधर जो भी रोड है एसी वो कौन सा बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है। तो यार एसी तो हम लेंथ आराम से निकाल लेंगे, किससे? पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकल जाएगा कि ये जो एंगल बी है वो कितना है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला कौन सा साइड होगा? हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो इधर सेम आ जाएगा, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 7.5 का स्क्वायर प्लस 4.5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 7.5 का स्क्वायर कितना होता है निकाल लेते हैं जल्दी से। 56.25 आ रहा है, ये हो गया 56.25 प्लस 4.5 किसका स्क्वायर आ रहा है वो भी देख लेते हैं। 2 8 9 10 20.25 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। 20.25। अच्छा ये समझ जाते हो ना कि यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद ही क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो 4.5 है एक डेसिमल है, 4.5 है एक डेसिमल है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डेसिमल के बाद जो है पॉइंट लग जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 5 0 2 to the 4, ये 5 हो जाएगा 76.50। अब इसका आंसर आ रहा है 76.50। अब आप सोच रहे होंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? तो यार किससे करेंगे हम? लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 7650 बाय 100, ठीक है। AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7650 बाय 10 आ जाएगा। अब 7650 का वैसे करते हैं फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सबसे पहले, फिर जो बचेगा उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे, है ना। वो मुझे ज्यादा इजी मेथड लग रहा है। फैक्टराइजेशन करेंगे 7650 का, कैसे हो जाएगा? 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर ये 5 जा करते 5 7 जा 35 और ये आ रहा 17 1 जा, ठीक है। तो अब परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ये कैसे पता चला मुझे? क्योंकि यहाँ पे 2 दो बार, यहाँ पे जो 5 दो बार है, ठीक है, 3 भी दो बार है, लेकिन 17 और 2 सिंगल सिंगल ही है। तो यार परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या? ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हो सकता है। तो फिर अब इसे हम कैसे सोल्व करेंगे कि AC इज इक्वल टू क्या है हमारा 7650, हम उधर से क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर डॉट 17 इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट में अगर कोई भी डिजिट दो बार है तो वो एक बार बाहर आ जाती है, तो ये 5 बाहर आ जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा, होगा 5 3 जा 15 अंडर रूट 17 2 जा 34 बाय 10, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू आ गया 1.5 अंडर रूट 34, है ना। अब स्क्वायर रूट ऑफ 34 निकालना आसान रहेगा, इतना बड़ा स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 34 ही निकाल लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 34 कैसे निकालेंगे? वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। ये 34 लिखा मैंने, 0 0 0 0 लगाते हैं ना लॉन्ग डिवीजन मेथड में। अब 6 6 जा कितना होता है? 36, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, तो 6 6 जा 36 होता है और 5 5 जा 25 होता है, ठीक है। तो हमें ऐसी वैल्यू, ऐसा स्क्वायर लेना है जो 34 से कम हो, तो क्या हो जाएगा? 6 6 जा 36 और 5 5 जा 25, तो 5 5 जा 25 हम लेंगे, तो 5 5 जा 25, ठीक है। और यहाँ पे भी प्लस 5 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 25 5, ये 9 हो जाएगा और ये 0 0 आ जाएगा, जैसे 0 0 है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 900 से जस्ट छोटा हो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे 10 है और यहाँ पे डैश है, तो डैश की जगह हमें एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसका हम अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो वो 900 से छोटा आना चाहिए या फिर 900 के इक्वल आना चाहिए। देखते करके, मैं पहले 101 जा लेता हूँ, 101 जा लिया तो 101 आ रहा है, नहीं भाई 900 से तो बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू, हमें 900 से जस्ट छोटी चाहिए। तो कैसे करेंगे? 108 सा ले लेते हैं, 8 जा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8 864, ये हो सकता है ना। 9 का भी चेक कर लेते हैं, 109 का 9 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, नहीं 981 तो नहीं लेंगे क्योंकि ये 900 से बहुत बड़ी है, ठीक है। हमें 900 से जस्ट छोटी चाहिए, तो क्या लेंगे हम? 8 जा लेंगे, है ना, क्योंकि ये 864 900 से जस्ट छोटा है, तो 108 8 जा क्या हो जाएगा? 864 और यहाँ पे भी हम आएगा 8 जा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 5.8 आ गई, 5.8 ले लेते हैं अप्रोक्स। तो AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 5.8, तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1.5 इंटू 5.8 आंसर आ जाएगा। तो यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या है, तो आ रहा है 8.70 आ रहा है अप्रोक्स। अप्रोक्स आपका कुछ भी आ सकता है, अगर आप और भी डिजिट उसके आगे लोगे तो आपका अप्रोक्स 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.5 8.6 8.7 आ सकता है, लेकिन अप्रोक्स में सही होता है, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू, ऐसे अप्रोक्स की साइन AC होती है, कितना आ रहा है? 8.7, तो AC हो जाएगा 8.7, है ना।
तो याद रखना है हमेशा इसमें परफेक्ट स्क्वायर आना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। ऐसा भी आ सकता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो आपको उससे कैसे करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता हो ना तो एक बार कमेंट में बता दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। अब जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या बोला गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ फायर। और लेंथ ऑफ फायर जो यहाँ पे x सेंटीमीटर लिया, सेम टू सेम सिचुएशन है। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, अगेन राइट एंगल बन रहा है। तो मैंने बताया था राइट एंगल के अपोजिट वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। हमेशा राइट एंगल ऐसे ढूंढना है। ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल आड़ा टेढ़ा कैसे भी दिया हो, हमें क्या ढूंढना है कि राइट एंगल कहाँ है भाई, और राइट एंगल के अपोजिट वाला क्या होगा, हमेशा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो राइट एंगल है, राइट एंगल के अपोजिट वाला हाइपोटेनस है। और पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। 7 8 9 10 हो जाएगा 1 2 3। तो कितना आ रहा है, 306.25। हमने कैलकुलेशन किया तो क्या है 306.25, तो लिख लेते हैं 306.25 और 6 6 होता है 36, ठीक है। अब देखते हैं क्या आ जाएगा 342.25। अगेन परफेक्ट स्क्वायर है क्या, क्या पता हो भी सकता है। तो हम किससे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक कर लेते हैं ना कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 34225 बाय 100। अच्छा ये बताओ यहाँ पे 100 क्यों आ रहा है, मैंने 100 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 जीरो हम नीचे भी कर सकते थे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना। तो अगर हम डिवाइड करेंगे 100 से तो इसका और इसका मीनिंग सेम होता है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, अब क्या आएगा, तो ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 34225 बाय 10, क्योंकि अंडर रूट में कोई भी डिजिट 2 बार रही तो वो एक बार बाहर आती है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड 3 4 2 2 5। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम कैसे करते हैं, इसको ग्रुप ग्रुप बना दिया। अब हमें एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो 3 से कम हो और वो स्क्वायर हो। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 इससे बड़ा है या छोटा है, ऑब्वियसली बड़ा है। तो 1 का लेके देखते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 लेंगे, तो 1 1 जा 1, ठीक है। और यहाँ पे +1 ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, और ये 4 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें फिर से एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है यहाँ पे जो 242 से जस्ट छोटी हो। तो मैं आपको समझाने के लिए पहले 1 लेते हैं, ठीक है, पहले 1 ले लेते हैं। वैसे 1 से तो नहीं होगा बट ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 21 1 जा 21, लेकिन 242 तो बहुत बड़ा वैल्यू है, 21 तो लगेगा नहीं। तो हम ऐसे करते हैं 26 जा लेते हैं, ठीक है, 6 6 जा 36, 12 30 40 15, अभी भी बहुत छोटा है, ठीक है। तो 26 8 जा लेते हैं, 28 8 जा 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 17 18 19 20 22, 224 मुझे लग रहा है कि हम इसे लिख सकते हैं। तो 8 जा आ जाएगा। तो ये जो 8 आया ना 8, ये जो है 3 जगह लिखना है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड में फिक्स कर लो, 3 जगह लिखना है वहां पे, 1 2 3, 3 जगह लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे माइनस करना है। 28 8 जा कितना आया हमारा 224, इसमें से 2 1, फिर से ये इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 8 2 जा 16 हो जाएगा 36। हमें फिर से एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है, डैश की जगह एक ऐसा नंबर डालना है कि वो नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1825 से 1525 से इक्वल आना चाहिए या फिर लेस आना चाहिए, ठीक है। तो हम फिर से चेक करते हैं, 6 जा ऐसे लेते हैं, 6 6 जा 36, 3 6 6 लेते हैं, तो 6 6 जा 36, 6 जा 36, 39, 6 3 जा 18 19 20 21, 2196 बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू थी, इसे और छोटी ले लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 5 वैल्यू तो हो सकता है 5 आ जाए, तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 31 32, 5 जा 50, 60 70 80, देखो आ गया 1825, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 36 5 जा लेते हैं, तो 5 कितनी जगह लिखना है 3 जगह लिखना है, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे 1825 आएगा और यहाँ पे 0 आ गया, माइनस करें 0 का मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, किसका है 185 का। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 34225 का स्क्वायर रूट क्या है परफेक्ट 185 का है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 185 बाय 10 18.5 एंड दिस विल बी योर आंसर। और यूनिट हमेशा लिखना है 18.5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम यहीं पे खत्म होगा और यहाँ से क्या चालू होता है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिलेशन चालू होता है, ठीक है। तो एक टॉपिक से आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं और ये जो टॉपिक है ना हमेशा 9 10 11 12 हमेशा आपको आते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देनी है और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं वो भी आपको सीखना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ ध्यान से देखो फिगर में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि अगर मैं ए से ए में रहता हूं, ठीक है, अगर मैं ए में रहता हूं और मुझे सी में जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है ए से सी डायरेक्टली चले जाओ, दूसरा रास्ता क्या है ए से बी जाओ और फिर बी से सी जाओ। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर मैं ए से सी जाता हूं और ए से बी और बी से सी जाता हूं तो उनमें जो है टाइम डिफरेंस क्या आता है, मतलब कितना ज्यादा मुझे टाइम लगेगा अगर मैं ए से बी और बी से सी वाला रूट चूज करता हूं, ठीक है। तो मेरे पास तो दो रूट है, पहला रूट क्या है रूट, ठीक है,
पहला तो है ए से सी डायरेक्टली चले जाऊं। दूसरा क्या है, दूसरा रूट ये है कि मैं तो पहले ए बी जाऊं और बी से सी से जाऊं, ठीक है। तो हमारे पास दो रास्ते ए से सी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए टू बी, ए से बी के लिए क्या टाइम लगेगा। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है हमारा, ए बी 40 डिस्टेंस है और स्पीड क्या दे रखा है 8। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 8 जा 40। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए बी क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, 40 बाय 8 क्या आ रहा है 5 सेकेंड्स, ठीक है 5 सेकंड आ रहा है। अब सेम हम टाइम फॉर बीसी निकालेंगे, बीसी के लिए क्या टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड रहेगा। इसमें डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस जो है 30 है, तो 30 बाय 3.75 सेकंड। उसी तरह टोटल टाइम कितना लग रहा है सेकंड रूट के लिए ए बी प्लस बीसी के लिए, तो टाइम फॉर ए बी इज 5 एंड टाइम फॉर बीसी इज 3.75। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 8.75 सेकंड। अब जो है ना हम टाइम फर्स्ट रूट के लिए करते हैं जो डायरेक्ट ए से सी में जाता है, ठीक है। टाइम फॉर ए सी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है एसी का यार हमें तो पता ही नहीं, तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा एसी का बाय 8। अब एसी कैसे निकालेंगे यार, एसी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे लगाएंगे, ये राइट एंगल है तो इसके अपोजिट वाला साइड कौन सा हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, तो AB कितना दे रखा है 40, 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600 प्लस BC का स्क्वायर कितना है 33, तो ये हो जाएगा 900, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2500, और AC किसका स्क्वायर होता है 50 का, ठीक है। तो 2500 स्क्वायर रूट क्या है 50, तो AC इज इक्वल टू 50 आ गया। अब हम आंसर निकालते हैं, तो 50 बाय 8 इज इक्वल टू, बस इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6.25 सेकंड, ठीक है। तो जब मैं AB से BC जा रहा हूं तो मुझे कितना सेकंड लग रहा है, मुझे लग रहा है 8.75 सेकंड। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली AC वाला रूट लेता हूं तो मुझे कितना सेकंड लग रहा है 6.2 सेकंड। तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है भाई, एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है, देखो एक्स्ट्रा टाइम क्या लग रहा है 8.75 माइनस 6.25 कितना आ जाएगा 550 तो 2.50 सेकंड जो है मुझे ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो मुझे इजी कौन सा पाथ पड़ेगा, एसी पाथ पड़ेगा ना यार। अगर मैं एसी पाथ से जाता हूं तो मुझे कितना लग रहा है 6.25 सेकंड लग रहा है, और अगर मैं एबी से बीसी जाता हूं तो मुझे कितना लग रहा है 8.75 सेकंड लग रहा है। तो मुझे ये वाला तो मुझे ज्यादा लग रहा है और यहाँ पे मुझे कम टाइम लग रहा है, और एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है 2.50 सेकंड। तो यार मैं तो एसी पाथ से जाऊंगा भाई, ये एबी और बीसी पाथ से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है कि एक रॉड है 4 मीटर का, और ठीक है, और यहाँ पे सन दे रखा है, ठीक है। अगर कोई भी चीज ऐसी खड़ी हो तो उसकी शैडो नीचे आएगी, लेकिन अगर कोई भी चीज ऐसी टेढ़ी हो जाए तो सन की रेज यहाँ पे आएगी और जिसके कारण यहाँ पे शैडो बन जाएगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे कोई इंसान ऐसे टेढ़ा खड़ा है, ठीक है। अगर कोई इंसान टेढ़ा खड़ा है और यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे सन है, तो उसकी शैडो जो है यहाँ पे बनने वाली है, करेक्ट है। सेम टू सेम ये क्वेश्चन में भी वैसे ही दिया गया है कि एक रॉड है जो कि ऐसा टिल्टेड है, थोड़ा इंक्लाइंड है, और यहाँ पे सन है, तो सन के कारण ये जो है ये शैडो बनेगी, और ये शैडो कितनी बन रही है 3 मीटर। तो बोला गया है कि यहाँ पे जो एक्स डिस्टेंस बनेगा वो कितना मिलेगा, वो बस हमें बताना है। देन अगेन हमें यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कितने का 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और हमने अभी देखा 90 डिग्री एंगल है, उसके अपोजिट अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हाइपोटेनस मिलेगा। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 9, तो एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 7 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 की वैल्यू क्या होती है, देखो एक तो आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए अंडर रूट 7 की वैल्यू, या फिर अगर नहीं पता तो हम किससे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। तो सिंगल डिजिट का लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। देखो अगर मेरे पास 7 की वैल्यू निकालनी है तो 0 0 0 0 ऐसे लिख देना, ठीक है, 0 0 लिखेगा और ये साथ में लिखना 0। तो हमें एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो 7 से छोटी रहेगी और वो स्क्वायर होनी चाहिए। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 3 लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि 7 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन 9 तो 7 से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो 7 से छोटी हो। तो क्या लेंगे, 2 2 जा 4 लेंगे, और यहाँ पे +2 कर देंगे। ये 2 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे +2 करना है, ठीक है, 2 2 जा
4, यहाँ पे 7 का माइनस सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या आ जाएगा 4 5 6 7 3, तो यहाँ पे 2 0 नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमने पढ़ा था। फिर अब हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है जो 300 से छोटी हो। तो सबसे पहले मैं 41 2 जा लेके देखता हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 84। यार ये तो बहुत ज्यादा छोटी है, मुझे 300 से जस्ट छोटी चाहिए या फिर 300 के इक्वल चाहिए, ठीक है। तो अब मैं अब क्या लेता हूँ, 44 4 जा लेता हूँ, 4 4 जा 16, 4 जा 16 70 176, ये भी बहुत ज्यादा छोटी है। अब मैं क्या लेता हूँ, 46 जा लेता हूँ, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 25 27, मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगा काम इससे। तो 46 6 जा 276, जस्ट छोटी है इससे, ठीक है। तो 46 6 जा 276, 24 और ये 0 0 फिर से आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें और एक वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पे जो 2400 से छोटी हो, जो 2400 से छोटी हो। तो हम वैल्यू कैसे ढूंढ देंगे उस चीज की, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से अगेन चेक करना है हिट एंड ट्रायल से। 5 2 5 लेके देखते हैं क्या हो जाएगा, 5 5 25, 5 2 10 11 12, 5 25 26। यार ये तो बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है, तो हम ऐसे करते हैं 5 24 जा करके देखते हैं, 4 जा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 5 4 जा 20। मुझे लग रहा है कि यार ये परफेक्ट फिट हो जाएगा, क्योंकि 2400 से जस्ट छोटी वैल्यू चाहिए मुझे। और अगर मैं 525 5 लेता हूँ तो कितना आ रहा है यार, वो 2625 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 4.264, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2.64 इज द आंसर। इसका मीटर में दिया था, तो यार यूनिट लिखना मत भूलना, 2.64 मीटर, यूनिट हमेशा लिखना है एग्जाम में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ट्री था, ठीक है, ऐसा कुछ ट्री था, और अगर वो ट्री जो है हवा के कारण टूट गया, तो ट्री जो है यहाँ से टूटा है, तो ऐसे ब्रेक होके ऐसा हो गया ट्री। तो ये कैसे बन गया, देखो जैसे कि ये पूरा ट्री था, ठीक है, यहाँ से विंड चली और विंड के कारण वो टूट गया, तो टूट के जो है ऐसा हो गया वो, ठीक है। और हमें बोला है कि लेंथ ऑफ ट्री फाइंड करो, तो लेंथ ऑफ ट्री क्या हो गई, ये पूरी लेंथ हो जाएगी। अगर टूटा है तो कौन सा लेंथ हो जाएगा, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, तो क्या हो जाएगा, तो हमें जो है BC प्लस AC की वैल्यू ढूंढनी है ना। हमारा ट्री क्या हो जाएगा, ये BC प्लस CA, क्योंकि ये हमारा पूरा ट्री था ना, ये यहाँ से टूट चुका है ट्री, तो ये ऐसे गिर गया, तो टोटल ट्री की लेंथ क्या हो जाएगी, BC प्लस CA ढूंढना है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो है 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा तो इसका अपोजिट वाला क्या रहेगा, हाइपोटेनस। तो हमेशा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। अब क्या लगेगा पाइथागोरस थ्योरम में, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और BC का स्क्वायर होता है 5 5 25। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 169 और AC इज इक्वल टू 169 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, तो 13 मीटर, ठीक है। तो हमें AC ढूंढना था क्या, नहीं, हमें तो टोटल लेंथ ढूंढना था। तो क्या हो जाएगा, BC हमें दे रखा है कितना है 5 और AC हमारा आया 13, तो क्या आ जाएगा 18 मीटर विल बी द लेंथ ऑफ द टोटल ट्री, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें क्या बोला गया है कि दो चिमनीज है, ठीक है। चिमनीज क्या होती है, वो फैक्ट्री के ऊपर आपने देखा होगा, ऐसी लंबी सी रहती है, उसमें धुआं निकलता है, ठीक है, फैक्ट्री का, तो उसे बोलते हैं चिमनीज। तो यहाँ पे ना दो चिमनी दे रखी है, एक चिमनी की लेंथ है 13 मीटर और दूसरी चिमनी की लेंथ है 18 मीटर, और ठीक है, और उन दोनों के फीट का जो डिस्टेंस है वो दिया है 12 मीटर। फिर बोला गया है कि जो टिप ऑफ द चिमनीज होगा, चिमनीज का टिप मतलब ये चिमनी का टिप D हो गया और ये चिमनी का टिप A हो गया, तो उन DA का जो डिस्टेंस बनेगा या फिर लेंथ बनेगी, उसका लेंथ क्या होने वाला है, जो DA का लेंथ है वो क्या होगा। तो उसको मैंने x मान लिया और x को क्वेश्चन मार्क दे देंगे कि हमें x ढूंढना है। अब यहाँ पे ना यार थोड़ा ज्योमेट्री हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि आप ये बताओ कि ये पेन है, ये पेन मेरा 2 मीटर का है, मान के चलो, ठीक है, 2 मीटर का है। तो अगर ये पेन को मैं ऐसे रखूं तो क्या लेंथ चेंज होगी, नहीं, लेंथ तो सेम रहेगी ना। अब फिर से मैं पूछ रहा हूं आपको कि ये जो पेन थे मेरा, दोनों पेन मिला के मेरा 4 मीटर का है, ठीक है। अगर मैं पेन को इधर लेके जाऊं तो भी क्या रहेगा 4 मीटर का रहेगा, इधर लेके जाओ तो भी क्या रहेगा, पूरी लेंथ 4 मीटर रहेगी। सेम यहाँ पे लेंथ दिमाग लगाना है, यहाँ पे 12 मीटर BC है, तो ये भी कितना हो जाएगा 12 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। ये 13 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 13 का हो जाएगा, ठीक है। अगर ये टोटल लेंथ 18 है और ये टोटल लेंथ 13 है, तो A कितना हो जाएगा 18 माइनस 13, जो कि कितना होता है 5, तो ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब हमें जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है, कौन सा मिला है, DAE, ये लेंथ 5 है और ये लेंथ 12 है, ठीक है। और हमें ढूंढना है x, तो इसमें क्या लगाएंगे, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम अगेन राइट एंगल के आगे अपोजिट वाला एंगल कौन सा होता है, हाइपोटेनस होता है। ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 144 प्लस 5 5 जा 25, x स्क्वायर हो जाएगा 169, अगेन x का हो जाएगा अंडर रूट 169, x इज इक्वल टू आ जाएगा 13 मीटर,
ठीक है, x इज इक्वल टू 13 मीटर आ जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बस इसमें यही सोचना था कि ज्योमेट्री के बारे में सोचना था कि ज्योमेट्री हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्री इसमें याद रखो, और ये तो पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर रूट डायरेक्टली आ गया था, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो यार, ये पूछा गया है कि ऐसे तीन साइड दे रखी है कोई भी रैंडमली 15, 20, 25, और इनको पूछा है कि अगर ये तीन साइड से कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनता है या फिर एक्यूट और ऑब्टूज एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम वो कैसे चेक करते हैं, उसके लिए ना एक छोटी सी थ्योरी होती है, वो समझ लो, ठीक है। हमने अब तक क्या देखा था कि कोई भी हमारे पास सपोज राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो लॉन्गेस्ट साइड में सी मान लेता हूँ, इसका ए मान लेता हूँ और इसका बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल रहता है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, राइट एंगल के अपोजिट वाला यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर ये आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो तीन साइड से कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा कंडीशन है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्टूज एंगल का ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। ऑब्टूज एंगल का ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। या फिर सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल का बन जाएगा। इसका बनेगा एक्यूट एंगल का, ठीक है। तो राइट एंगल के लिए ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में चेक करते हैं। मैंने अभी बताया कि एबीसी से कौन सा सबसे बड़ा साइड क्या रहता है, हाइपोटेनस, तो इसमें भी सेम हमें एबीसी डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इन तीनों में से बड़ा कौन है, 25, तो 25 क्या रहेगा हमारा, सी रहेगा, तो सी इज इक्वल टू 25 रहेगा, ए इज इक्वल टू रहेगा 15, बी इज इक्वल टू रहता 20। ए और बी हम कोई भी ले सकते हैं, तो पहले सी स्क्वायर निकालते हैं, सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, ठीक है। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं वो चेक करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा और ये 400 आ जाएगा और इसकी वैल्यू 625 आ जाएगी। तो देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या, ये तीन साइड से जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। तो यस, राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी मेड बाय द हेल्प ऑफ दिस थ्री साइड्स, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें एबीसी, तो सी क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड, तो इसमें से बड़ा कौन है 26, तो C इज इक्वल टू 26 लेंगे, A इज इक्वल टू 10 लेंगे, B इज इक्वल टू 24 लेंगे। C का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। C का स्क्वायर, फिर A का स्क्वायर एंड देन B का स्क्वायर, ये 100 आ गया और 24 आ गया 576। फिर से चेक करते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या आ जाता है हमारा, A स्क्वायर आएगा हमारा 100 और B स्क्वायर आएगा 576, जो कि आ रहा है इक्वल टू 676 और जो कि इक्वल है C स्क्वायर। देयरफॉर C स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अगेन ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अगेन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि यस, बाय द हेल्प ऑफ दिस थ्री साइड वी कैन मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी के क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है, मैं और एक क्वेश्चन इसमें करके दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डेसिमल में था, इसलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। सेम लॉजिक लगाना है, इसमें भी तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, ये होगा, तो जो बड़ा है उसको सी ले लेना है। क्या हो जाएगा 12.5, ए क्या हो जाएगा 4.5 साइड 1 और दूसरा साइड हो जाएगा 11.7। बस इसका स्क्वायर निकालना है, सी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर निकालते हैं, क्या हो जाएगा 12.5 12.5 12.5 12.5 2 5 10 16 2 2 4 5 और ये हो जाएगा 156.25 आ रहा है, 156.25 आ रहा है। अब ए स्क्वायर निकाल के देखते हैं, ए स्क्वायर है 4.5 का होल स्क्वायर, तो 4.5 का स्क्वायर निकालते हैं, 4.5 4.5 5 5 25.25 ये आ रहा है 20.25। अब देखते हैं यार बी स्क्वायर भी निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर हो जाएगा 11.7 का स्क्वायर, 11.7 का हम स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। 7 7 जा 49, 7 से 7 8 9 10 11 89, तो बी स्क्वायर आ रहा है 136.89, ठीक है। अब 136.89 इसको प्लस करते हैं, ए स्क्वायर क्या है हमारा, ए स्क्वायर है हमारा 20.25, ठीक है। और बी स्क्वायर क्या है 136.89, इसको ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 6 7 और ये आ जाएगा 2 3 5 157.14 आ रहा है, ठीक है। 157.14 हमारा सी स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर जो है हमारा 156.25 है। तो आप बताओ सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या रिलेशनशिप रहेगा, बड़ा कौन है, बड़ा जो है ये है, मतलब ये कौन सा एंगल है, अभी हमने देखा था एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा क्या, नो। तो इसका आंसर रहेगा नो, राइट एंगल ट्रायंगल बाय these three sides are not possible and by this relationship c square less than a square plus b square acute angle triangle will be possible, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा कुछ फिगर दिया है और उधर बोला है कि ए बी और बीसी की वैल्यू क्या होगी। तो यार यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे राइट एंगल होगा, ठीक है, और पूरा लाइन कितना होता है 180 डिग्री की, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो दो बार पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आंसर पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना ए बी डी, इसको डी मान लेते हैं, तो ए बी डी में जो है राइट एंगल ट्राइंगल की जो थ्योरी होती है पाइथागोरस थ्योरम वो लगा के देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट वाला जो साइड है वो क्या होगा, हाइपोटेनस साइड। तो हाइपोटेनस साइड क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 729 और 36 का स्क्वायर भी निकाल लेते हैं 1296। अब इसको ऐड कर देते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 10 15, ये 9 10 11 12 7 8 9 10 हो जाएगा 2025। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2025। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं या फिर फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन से करें क्या, फैक्टराइजेशन से करके देखते हैं। हो जाएगा 2025, हो जाएगा 5 4 जा 20, 0 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 और ये 9 9 जा 81। अरे वाह, ये तो परफेक्ट स्क्वायर निकल गया, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर निकल गया तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर डॉट 9 स्क्वायर, और हमें पता है कि अंडर स्क्वायर रूट में कोई भी दो बार वैल्यू आई तो एक बार बाहर निकलती है, वो हो गया 5 इंटू 9। तो ए बी का क्या आया आंसर, 5 9 जा 45। ये और ये सभी वैल्यूज जो है सेंटीमीटर में दिया था, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है बीसी निकालना है, तो कौन सा रेक्टेंगल, तो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी सी। तो बीडीसी में हम देखेंगे कि ये 90 डिग्री है, तो इसका अपोजिट वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। ये हाइपोटेनस है तो बचे वाले दो साइड, साइड 1 और साइड 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। 36 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था, 36 का स्क्वायर क्या था 1296, 1296। अब हम 48 का स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, 48 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 10 9 10 13 2304, 2304। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 7 8 9 10 9 10 3 4 5 6 3600। किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका होता है 60 का, है कि नहीं। तो हो जाएगा BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3600, तो BC इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो 9 का सेकंड पार्ट है, इसमें क्या बोला गया है, प्रूव दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और हमने अभी इसके प्रीवियस में क्या देखा था कि अगर मैं कोई भी तीन साइड ट्रायंगल के हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर प्रूफ कर दूं, तो मैं इनडायरेक्टली क्या प्रूफ कर सकता हूं कि एंगल C जो है मेरा 90 डिग्री रहेगा। मतलब वो ट्रायंगल जो है क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, पहले तो हम AB की लेंथ निकालेंगे। AB की लेंथ क्या है हमारे पास 27 प्लस 48, ये हो जाएगा 7 2 14 15 4 5 6 7। तो AB क्या आ गया 75 आ गया। अब BC क्या है हमारे पास, BC है 60 और AC है हमारे पास 45, हो जाएगा 3600, ठीक है। और AC स्क्वायर, ठीक है, इनका स्क्वायर निकालते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो 75 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये आ रहा है 5625। और 45 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था, राइट, 5 5 25 25 आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या आता है। तो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर क्या है हमारा 3600 प्लस 2025, तो ये क्या आ रहा है 5625 आ रहा है ना। और ये 5625 किसके इक्वल है भाई, AB के इक्वल है ना, मतलब ये जो है AB स्क्वायर के इक्वल है। देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हम बोल सकते हैं इससे, करेक्ट है। अगर हम ये बोल सकते हैं कि एक साइड जो है दो साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो हमने क्या देखा था कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में कि ऐसा अगर सिचुएशन है किसी तीन साइड के साथ, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा एंड राइट एंगल एट C हो जाएगा, है ना। हमने प्रूफ कर दिया इससे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से कि ये ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ना एक सीजर दिया है और अगर सीजर जो है कुछ ऐसी रखी गई है, सीजर जो है कुछ ऐसी रखी गई है
और इनके बीच में जो ये डायग्राम बनाया ना वो ये बनाया गया है, ये वाला जो ट्रायंगल है ना वो यहाँ पे बनाया गया है, ये सीजर है, ठीक है, यहाँ से ये सीजर है और ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है। तो सीजर की एक लेंथ क्या है 21.8 और बेस जो दिया है 24 दिया है। तो यार हमें पता है कि कोई भी ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम रहा तो कौन सा ट्रायंगल बनता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये जो दो साइड होगी वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर ये 24 है तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे तो ये क्या हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12। अगर यहाँ पे क्या बन रहा है पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्यों, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें क्या लगेगा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 21.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 21.8 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, है ना। 21.8 का स्क्वायर अभी निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, और ये 4 तो हो जाएगा 474.44। अब इसको सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आता है आंसर। तो हो जाएगा 4.045673 और हो जाएगा 4 माइनस 1, ठीक है। तो हमारा बी स्क्वायर क्या आएगा 330.44। तो b इज इक्वल टू अंडर रूट 33.44 बाय 100। 200 है तो 100 बाहर आ जाएगा, तो 33044 बाय 10। अब 33044 की वैल्यू क्या होती है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, ठीक है। 33044 1 1 जा 1 लेंगे तो हो जाएगा माइनस 3 माइनस 1 2, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। हमें कोई एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो 230 से कम हो, है ना, या फिर 230 के इक्वल आ जाए तो अच्छी बात है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो पहले तो 2 4 जा लेते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, यार बहुत ज्यादा छोटी है और बढ़ाना पड़ेगा। 6 जा लेते हैं, 6 6 जा 36, 6 जा 12, 30 40 15 156 बहुत छोटी आ रही है। 28 लेते हैं, ठीक है, 28 लेके देखते हैं क्या हो जाएगा। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 वैसे 70 16 17 18 19 20 22 224, हाँ ये करेक्ट हो रही है। तो 8 से जो है हमें 8 लिखना पड़ेगा, तो 8 तीन जगह लिखना है, 1 2 3, ठीक है, 3 जगह लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। 28 8 से कितना आ रहा है 224, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 8 2 16 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, यहाँ पे डैश लाइन आ जाएगी, यहाँ पे 44 आ जाएगा। अब हमें फिर से कोई एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो 644 से कम हो, ऐसा डिजिट लाना है यहाँ पे जो 644 से कम हो। तो फिर से चेक कर लेते हैं यार, क्या चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 36 है तो 36 का कुछ चेक कर लेते हैं। 36 4 जा लेते हैं, तो 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 25, 4 6 जा 12, 30 14, 14.56, यार ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। 2 जा लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 7, 724 भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। 361 1 जा ही लेते हैं, 361, क्योंकि 2 जाना बहुत बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है 2 2 से लेते हैं तो 724 आ रहा है, लेकिन हमें 644 से कम चाहिए तो 1 का ही लेना पड़ेगा। 361 जा 1 तो कितना आ रहा है 361, ठीक है। और इसे फर्दर सॉल्व करते जाएंगे तो ये 181 समथिंग आते जाएगा। तो हम इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या लिख सकते हैं 181 लिख के रखते हैं, ठीक है। तो इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी है 181/10। तो इसका आंसर क्या आता है 18.1, क्योंकि ये 0 है तो एक डिजिट इधर से जाएगा, ठीक है। तो 18.1 विल बी योर आंसर। तो आई होप सो आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ गया होगा कि कैसे कैसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है किसी भी ट्रायंगल में, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगता है किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल के हम हाइपोटेनस हम कैसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ गई होंगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो यार कमेंट में एक बार बता देना, तो मैं इस टॉपिक में जो है बिल्कुल वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।